स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। क्या कुछ हुआ है आज देश में देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। 5 नवंबर को बिहार में अंतिम और 5वें चरण का मतदान होना है, लेकिन इसी समय 6 सीटों पर ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक हैं ये मान रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी 24 क्षेत्रों में उथल पुथल मचा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप टारगेट करिए मुझे, बल्कि मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, मगर ये बताइए कि क्या ये हक नहीं है, ये सच्चाई नहीं है कि सीमांचल का पूर्णिया डिवीजन बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ सबसे कम स्कूल हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर एक इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। ये मुल्क हिंदुस्तान का सबका है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और यहाँ पर हर हिंदुस्तान में हर जगह मोदी हारेगा, हर जगह हारेगा। पाकिस्तान से क्या करना है और इतनी मोहब्बत क्यों है आरएसएस को, अमित शाह को पाकिस्तान बांग्लादेश से? ये कहते हैं कि बांग्लादेश से इलाका जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर घुसपैठी आ गए। वो कहता है वो हारेंगे। अरे जरूर हारेंगे इंशाअल्लाह ताला, पटाखे भी फूटेंगे, मिठाइयाँ भी बांटे जाएंगी। अंतिम चरण के लिए प्रचार कल थम जाएगा, लेकिन बयानों के बाण लगातार जारी हैं। ऐसे में जब बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें नीतीश तांत्रिक के साथ दिखाई दे रहे थे, तो पलटवार अब जेडीयू की ओर से हुआ है और अब ऐसे में आसाराम बापू के साथ पीएम मोदी का वीडियो जारी किया गया और कहा गया है कि मोदी बापू के शिष्य हैं। नीतीश कुमार का तांत्रिक से मिलने का वीडियो सामने आने के बाद बैकफुट पर आई जेडीयू ने अब पीएम मोदी और आसाराम का वीडियो जारी किया है। इसे पीएम की ओर से किए जा रहे हमलों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो में पीएम संत आसाराम के साथ हाथ में हाथ डाले दिख रहे हैं। साथ ही मोदी आसाराम को माला पहनाते और उनका अभिवादन करते दिख रहे हैं। फिलहाल आसाराम इन दिनों नाबालिग से रेप के आरोप में जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम मोदी का हाथ पकड़कर कह रहे हैं कि मेरा शिव मिल गया है। संगम से धर्म सत्ता राज सत्ता जયારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો। સમજો હું કેદું ન કહેતો ભાઈ, કેદું ન કહેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો। સમર્થ रामदास ना वचन। प्रधानमंत्री जी ये बलात्कारी बाबा के साथ क्या कर रहे थे? ये जो बलात्कारी बाबा जो जेल में हैं। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली कई रैलियों में नीतीश कुमार पर तांत्रिक से मिलने पर निशाना साधा था। उन्होंने रविवार को भी रैली के दौरान कहा था कि नीतीश जनतंत्र के खिलाफ जंतर मंतर कर रहे हैं। पुराने बयान और वीडियो भी सामने लाए जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार किया। पूर्णिया में रैली में उन्होंने कहा है कि 84 के दंगों के बाद कांग्रेस असहिष्णुता पर उपदेश न दे। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते, महाराष्ट्र में जाएंगे, बिहारियों को मार के भगाएंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिख को लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। बब्बर शेर बना दिया है, टीवी पर आता है रोज, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तंग कर दिया है सबको, मगर बब्बर शेर भैया एक भी रोजगार नहीं दे रहा है। बिहार तंग आ गया जंगल राज, बिहार तंग आ गया भ्रष्टाचार से, बिहार बर्बाद हो गया अहंकार से, और ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं। इस बार तीनों इकट्ठे हो गए। एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला ने पीएम मोदी का हाथ देखने की बात कही थी। ऐसे में इस पूरे मामले पर भी नीतीश ने चुटकी ली। आज दरभंगा में नहीं बोले, न तंत्र मंत्र का चर्चा पूर्णिया में किए और न तंत्र मंत्र का चर्चा फारबिसगंज में किए। क्या हुआ मोदी जी? कहां गया जी? अभी इनका छपा है कल ही, ये ज्योतिष से मिलने गए। ये लोग हैं असली तंत्र मंत्र वाले, जादू टोना वाले, ज्योतिष वाले, हाथ दिखला रहे हैं। ये जो ज्योतिष है बेजान दारू वाला नाम है ज्योतिषाचार्य का। ये इनसे मिल रहे हैं, हाथ दिखला रहे हैं। देखिए हाथ दिखला रहे हैं।
ये है बेजान दारू वाला, इनको पहचान लीजिए, हम मोदी जी। ये अपना हाथ बढ़ा के दिखा रहे हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, हम लोग हाथ दिखाते हैं? उल्टे हम ही लोगों पर, भला बताइए। आज तो देखा कि तीनों जगह में गायब। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव के परिणाम आए और इन परिणामों ने शिवसेना को कुछ हद तक के मुस्कुराने की वजह दे दी है। 122 सीटों में से 52 पर शिवसेना जीती, 42 पर बीजेपी। मातोश्री के बाहर जश्न की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि ये जीत शिवसेना के लिए कितनी अहमियत रखती है। कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला शिवसेना का था, इसलिए ये शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। शिवसेना और बीजेपी के अलावा राज ठाकरे की एमएनएस को 9 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली हैं, एनसीपी ने 2, बीएसपी ने 1 सीट हासिल की। निर्दलियों को 9 सीटें मिली हैं। कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में मिली जीत के बाद सवाल ये है कि क्या बीजेपी पर और हमले तेज करेगी शिवसेना? साथ ही सवाल ये कि ये जीत बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर क्या असर डालेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते इस कदर कड़वे हो चुके हैं कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कई बार गठबंधन से हाथ खींच लेने की धमकी तक दे चुके हैं। मध्य प्रदेश की कानून मंत्री कुसुम महदेले के एक बच्चे को लात मारने की खबर आई थी। ऐसे में इस पर सियासत भी गरमाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री महोदया से सफाई भी मांगी, लेकिन विपक्ष मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहा है। शिवराज सरकार के मंत्री के असंवेदनशील व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में मंत्री कुसुम महदेले का पुतला भी फूंका। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्री को हटाने की मांग की। पार्टी ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ज्ञापन देकर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। आम आदमी पार्टी ने भी मानव अधिकार आयोग के सामने जमकर प्रदर्शन किया और आयोग से मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, ताकि कोई आगे से इस तरह से बच्चों के साथ बर्ताव न करे। कुसुम महदेले के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए और मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि मंत्री के अंदर बिल्कुल संवेदनाएं नहीं है। बता दें कि कुसुम महदेले ने 14 साल के एक लड़के को इसलिए लात मार दी क्योंकि वह उनसे भीख के रूप में कुछ पैसे मांग रहा था। ये घटना कैमरे में कैद हो गई। इस बीच अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इंडोनेशिया से आज रात ही भारत लाया जा सकता है और भारत से तमाम वरिष्ठ अधिकारी इंडोनेशिया पहुंच भी चुके हैं। बाली जेल में छोटा राजन से इन्होंने मुलाकात भी की है। इस बीच पेशी के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए छोटा राजन ने कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और आईएसआई ने उसे वहां छिपा कर रखा है। कहते हैं कि आप राजन की मदद करेंगे, राजन कुछ कहना चाहेंगे? राजन दाऊद कहाँ है? दाऊद के बारे में उसके साथ लड़ते रहा हूँ और लड़ती रहूंगा जिंदगी भर। दाऊद कहाँ है? अभी दाऊद कहाँ है? दाऊद है कहाँ? राजन दाऊद कहाँ है? राजन दाऊद कहाँ है? आप मदद करेंगे? कौन छुपा रहा है? कौन छुपा रहा है? राजन कौन छुपा रहा है? आईएसआई छुपा रहे। छोटा राजन को संभवतः मुंबई लेकर जाएगा, जहां पे एक जॉइंट इंटेरोगेशन टीम जो कि हर एजेंसी की होगी, जिसमें हर एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद होंगे, उससे पूछताछ करेंगे ये देखने के लिए कि उसके पास किस तरीके का इंफॉर्मेशन हो सकता है, किस सब्जेक्ट पे हो सकता है। और इसी सब्जेक्ट पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके का इंफॉर्मेशन वो दाऊद इब्राहिम के बारे में देगा। जब पूरे दिन सीबीआई के अफसर डेनपसार पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए थे, छोटा राजन भी उनसे मिलने गया। जब छोटा राजन को लॉकअप से निकाला गया और डेनपसार पुलिस हेडक्वार्टर्स के एक अलग बिल्डिंग में ले जाया गया, हमने उससे कई सवाल किए। हमने उससे दाऊद इब्राहिम को लेकर एक सवाल किया, जिसपे छोटा राजन ने ये बताया कि वो हमेशा से दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रहा है और अब भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ वो काम करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है हिंदुस्तानी जांच एजेंसियों के लिए, बड़ा संकेत है और हम लोगों के लिए भी बड़ा संकेत है कि वो हिंदुस्तानी एजेंसियों का सहयोग करेगा। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के घर पर एमसीडी का हथौड़ा चला है। बताया गया कि ये अवैध निर्माण था।
एमसीडी के बुलडोजर और हथौड़े आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया की 6 मंजिला बिल्डिंग पर चल रहे हैं। आरोप है कि संगम विहार इलाके में आम आदमी पार्टी विधायक दिनेश मोहनिया ने एमसीडी से बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारत खड़ी की है। कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी दस्ता पूरे साजो सामान के साथ सोमवार की दोपहर बिल्डिंग गिराने संगम विहार पहुंचा। इलाके के विधायक दिनेश मोहनिया की बिल्डिंग पर होने वाली कार्रवाई और संभावित विरोध को देखते हुए संगम विहार में सीआईएसएफ के सुरक्षा दस्तों को भी भारी संख्या में तैनात किया गया था। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दोपहर 2 बजे बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। पूरे इलाके के छावनी में तब्दील होने की वजह से निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते को किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। विधायक दिनेश मोहनिया खुद अपनी बिल्डिंग में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी एमसीडी की कार्रवाई का कोई विरोध नहीं किया। स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर एक शख्स को 2.5 करोड़ रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया है। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि यह हवाला का पैसा है, लेकिन आयकर विभाग ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी। एक साथ इतने पैसे देखकर यकीन करना मुश्किल है, पर अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस पर एक शख्स इतने पैसे लेकर सफर कर रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आई राजधानी ट्रेन के B1 कोच में मौजूद एक शख्स की तलाशी ली गई तो हर कोई हैरान था। 2.5 करोड़ रुपयों को बैग में बड़ी ही चालाकी से छुपाया गया था ताकि तलाशी में किसी को पता न चल सके। ये राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से अहमदाबाद आती है। आज सुबह 9:40 पर जब आई है तो उस समय रूटीन चेकिंग के दौरान हम लोग हमारे एसआई मिस्टर पांडे ने इस आदमी को पकड़ा। नशा भाई नाम के शख्स का दावा है कि ये पैसे नट्टू भाई नाम के शख्स को बिजनेस के लिए दिए जाने थे। कुछ दिन पहले ही गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा हुई है, वहीं पाटीदार आंदोलन भी जोरों पर है। ऐसे में ये पैसे किस काम के लिए लाए जाने थे, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि कहीं ये ब्लैक मनी हवाला कारोबार के लिए तो नहीं है। फिलहाल रेलवे पुलिस ने तमाम जब्त नकदी और आरोपी को आयकर विभाग को सौंप दिया। रक्सौल में 40 दिन बाद भारत नेपाल सीमा को खोला गया है। यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत में एक शख्स की मौत भी हो गई है। रक्सौल में 40 दिन बाद भारत नेपाल की सीमा खोल दी गई है, लेकिन तस्वीरें सीमा पर तनाव को बयां कर रही हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाकर सीमा खोलने की कोशिश की गई तो पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और फायरिंग भी की गई। इस दौरान 19 साल के राजकुमार किशोर नाम का एक भारतीय युवक मारा गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय की मौत पर चिंता जताई है। हॉस्पिटल से कि नेपाली पुलिस ने से गोली मारी है, गोली लग गया है। क्या और क्या अभी? मेरा भांजा है। भांजा है जी। आप लोग को बॉडी मिली अभी? नहीं मिली अभी। फोन आया था, अभी लेने के लिए जा रहे थे। सीमा खुलने के बाद से नेपाल में 1 महीने से फंसे 200 ट्रक भारत आ रहे हैं। नेपाल के तराई इलाके के मधेशी प्रदर्शनकारी भारत की सीमा से लगे 2 अहम नाकों पर कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रकों की आवाजाही रुकी थी। इससे भारत से नेपाल की ओर होने वाली ईंधन और दूसरी महत्वपूर्ण चीजों की आपूर्ति नहीं हो पाई है और नेपाल ईंधन की कमी से जूझ रहा है। इस बीच नेपाल के मुताबिक पहली दफा उसने चीन से ईंधन आयात किया है। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान आज 50 साल के हो गए हैं। उनके बंगलो मन्नत के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड़ लगी रही उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और शाहरुख ने खुद एक वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला है और थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और केक काटा। अपने प्रशंसकों को बधाई देने के बाद उन्होंने सबका धन्यवाद अदा किया। 50वां जन्मदिन है तो ऐसा हाफ सेंचुरी हो गई मेरी, तो मैं सिर्फ ये रेजोल्यूशन कर सकता हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे मैं ज़्यादा स्माइल करूँगा। तो अगले 10, 20, 25 जब तक मैं 75 का होगा मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करूँगा। दैट्स द रेजोल्यूशन आया है। बाकी अगर आपकी तवक्को है कि मैं कोई गंदी आदत छोड़ लूँगा, बिल्कुल नहीं, वो मैं करूँगा। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।